जय हिंद सर। जी जय हिंद। चलो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में अपने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में देखा था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और इनकी बेसिक बेसिक बातें क्या क्या हैं, कैसे इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, कैसे वोल्टेज डिवाइड होती है, कैसे करंट डिवाइड होता है, ये चीजें देखी थी अपने, ठीक है। आज अपने क्या है कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? ये सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। इस प्रश्न में क्या पूछा है अपने से? What is the equivalent resistance between points A and B of the circuit shown in figure? मतलब अपने को एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट के अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी प्रकार का, इसी प्रोफाइल का प्रश्न मैं आप लोगों को कैपेसिटर वाले केस में भी करवा चुका हूँ। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अपने क्या करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड जो है वो इस्तेमाल इसमें किया जाता है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड अपने को क्या कहते हैं कि जो सर्किट आपको दिया हुआ है उस सर्किट के अंदर आप लोग नोड पॉइंट ढूंढ लो। जो सर्किट दिया है उस सर्किट में नोड पॉइंट ढूंढ लो और उन नोड पॉइंट को आप लोग पोटेंशियल दे दो। उन नोड्स पॉइंट्स को आप लोग क्या दे दो, पोटेंशियल दे दें आप। और फिर जितने पोटेंशियल आएंगे उन पोटेंशियल के हिसाब से अपने को आगे इस क्वेश्चन को लीड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट के अंदर यदि अपने बात करें तो सर्किट के अंदर अपने को टोटल जो है वो कितने नोड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो देखो आप। एक तो आपको ये नोड पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, एक ये सी दे रखा है, एक डी दे रखा है, और एक ये नोड पॉइंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यदि अपने इस पहले नोड पॉइंट की बात करें तो इस पर तो विभव अपने मान लेते हैं किसके बराबर, ए के बराबर। इसी प्रकार से इस पॉइंट के ऊपर अपने विभव की वैल्यू मान लेते हैं बी के बराबर। अब ये जो आपको सी पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो सी पॉइंट है ये एक खाली वायर के द्वारा पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब सी के ऊपर जो विभव होगा वो बी के बराबर ही होगा। इसी प्रकार से जो आपको नोड डी दिखाई दे रहा है ये भी एक खाली वायर के द्वारा पॉइंट ए से कनेक्टेड है, इसलिए डी पर जो विभव होगा वो भी ए के बराबर होगा। तो कुल मिला के अपने यहाँ पर जितने भी नोड पॉइंट थे उनको पोटेंशियल देने के बाद हमें ये बात पता चली कि टोटल दो ही पोटेंशियल आ रहे हैं, ए और बी। तो अपने क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल को इस प्रकार से बना लेंगे, पोटेंशियल ए एंड पोटेंशियल बी। अब देखो जो प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं सर्किट के अंदर वो कौन कौन से पोटेंशियल्स के बीच में आ रहे हैं। जो पहला प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है 2R का, ये 2R का जो प्रतिरोध है ये ए और बी, ए और बी के बीच में लगा हुआ है। तो पहला लगा दो आप 2R का, ये हो गया अपने ए और बी के बीच में 2R। उसके बाद देखो फिर से ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये 2R है, और ये भी आपको जो दिखाई दे रहा है ये ए और बी के बीच में दिखाई दे रहा है अभी, ए और बी के बीच में। तो 2R का ए और बी के बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो भी लगा दें।
आर। इसी प्रकार से जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सर्किट के अंदर, जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर, ये भी आपको पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी के बीच में दिखाई दे रहा है। तो अगेन एक तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने लगा देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर। अब ये सर्किट जो है वो बहुत इजी सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल के अंदर आ चुके हैं, और आपको पता है तीन प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या रहता है, 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड प्लस 1 बाय R3। इस वैल्यू को अपने सॉल्व कर लेंगे। 1 बाय आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 बाय R1। R1 की वैल्यू दे रखी है 2R, फिर आपको R2 की जो वैल्यू है वो भी दे रखी है 2R, और R3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को कैपिटल R। एलसीएम इनका लेंगे अपने, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 2R। सॉल्व किया तो ऊपर बनेगा 1, अगेन 1, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, और लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1 बाय आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखो कैसे सॉल्व होगा ये। तो 1 बाय आर ई क्यू ये बराबर हो जाएगा, ऊपर बन गए 2 3 4, 4 डिवाइड बाय 2R। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 2 बाय आर हो गया। अभी अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दोगे तो ये R बाय 2 हो जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर है। इस दिए गए सर्किट का टोटल प्रतिरोध अपने पास आ चुका है। कुछ आंसर्स आए हैं, देखते हैं अभी। ठीक है, अभी अजय का आंसर सही है, R बाय 2। युवराज मिस्टेक होगी आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दें इस पे। इस प्रश्न में कहा गया है कि ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंसेस एज शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और ये 4 प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। अपने को इस सर्किट में जो 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं A और B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब अपन लोग जो है वो VA माइनस VB की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मैंने आपको कैपेसिटर में भी करवाए थे। तरीका आपको बताया हुआ है, एक आंसर आ चुका है, देखते हैं क्या है। आदित्य का आंसर है 2। चेक करते हैं भी आदित्य, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोग टोटल करंट की वैल्यू निकाल लिया करो। तो सबसे पहले अपने टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाय आर। ओम्स लॉ को यूज कर लेंगे। I इज इक्वल टू V बाय आर। V अपने को दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। टोटल R अपने फाइंड आउट कर लो। टोटल R फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपने, देखो ये 2 रेजिस्टेंस जो है, ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, और जो नीचे वाले दोनों दिखाई दे रहे हैं ये भी श्रेणी क्रम में हो गए। इनका श्रेणी क्रम निकालोगे तो वो आ जाएगा 3 और 1 4 ओम, और इनका भी श्रेणी क्रम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 ओम। बाद में ये 4 और 4 ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, और 4 और 4 का जो पैरेलल होता है वो हमारे पास होता है 2। इसको देख लेना भी, 4 और 4 का पैरेलल करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को ऐड करोगे
तो 16/8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। ठीक है, तो टोटल जो प्रतिरोध आएगा सर्किट का वो आ जाएगा 2 ओम। इससे जो करंट की जो टोटल वैल्यू आएगी वो 5 एम्पियर मिलेगी, 5 एम्पियर। एक आंसर और आ चुका है, 5 वोल्ट। युवराज, मेरे को आपका आंसर सही लग रहा है, अभी चेक करते हैं अपने। ठीक है, चेक करते हैं इसको, अपने ध्यान दो। टोटल करंट अपने निकाल लिया। टोटल करंट आ चुका है। अभी अपने को क्या करना है, इस टोटल करंट को पूरे सर्किट में फ्लो करवा देना है। टोटल करंट को आप फ्लो करवा दो पूरे सर्किट में। ये गया 5 एम्पियर। ये यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है, और इस जंक्शन के बाद 2 ब्रांचेस आ रही हैं, मतलब दोनों ब्रांचेस समांतर क्रम में होगी। आपको पता है समांतर क्रम में करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। और करंट का जो डिवाइडेशन होता है, करंट का जो डिवाइडेशन होता है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। लेकिन यहाँ आप चेक कर सकते हो, ऊपर वाली ब्रांच में भी टोटल 4 ओम है और नीचे वाली ब्रांच में भी टोटल 4 ओम है, तो इसका मतलब दोनों में बराबर बराबर करंट डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाली जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो टोटल करंट जाएगा I1, ये भी 2.5 एम्पियर हो जाएगा। और ये जो नीचे वाली जो ब्रांच दिखाई दे रही है, इसमें भी जो करंट आएगा I2 की वैल्यू, वो भी अपने पास 2.5 एम्पियर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों दोनों शाखाओं में सेम ही प्रतिरोध है, 4 ओम 4 ओम। तो करंट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप चेक करो कि I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, और I2 की जो वैल्यू है ये भी आ जाएगी अपने पास 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर। तो अभी अपने चेक कर सकते हैं, हम लोग इस बैटरी से टोटल 5 एम्पियर तो करंट लेके चले और 10 वोल्ट वोल्टेज लेके चले। तो यहाँ 10 वोल्ट है, इस पॉइंट पर जो है वो भी कितनी वोल्ट आएगी बताओ, 10 वोल्ट आएगी। इस पॉइंट पर 10 वोल्ट आएगी, और जो ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है इस पर भी 10 वोल्ट आएगी। अब ये चेक कर लो आप कि जो प्रतिरोध आ रहे हैं रास्ते में, ये कितनी कितनी वोल्टेज को खा जाएंगे। ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी बताओ। वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, V बराबर क्या होता है IR, और इस 1 ओम में से करंट जा रहा है I1, और इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1। I1 की वैल्यू होगी 2.5 एम्पियर इंटू R1, ये हो गया 1 ओम का। तो इस पे जो वोल्टेज है वो 2.5 वोल्ट खर्च हो जाएंगे, और इस पे 2.5 वोल्ट खर्च हो गए। और इस पे यदि 2.5 वोल्ट खर्च हो गए, तो ए पर जो पोटेंशियल आएगा, ए पर वो हो जाएगा अपने पास 10 माइनस 2.5। चेक करो, क्योंकि यहाँ तक ये 10 वोल्ट आ चुका है और उसके बाद ये 2.5 वोल्ट खा गया, तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा अपने पास 7.5 वोल्ट। ये तो आ गई वी की वोल्टेज, सॉरी ए पर वोल्टेज। इसी प्रकार से आप बी पर वोल्टेज निकालो। बी पर वोल्टेज निकालने के लिए इस 3 ओम की वोल्टेज को निकालना पड़ेगा पहले। निकालो V3 ओम। 3 ओम में से जो करंट जा रहा है वो I2 है, और इसको रेजिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं अपने R2। I2 की वैल्यू कितनी है, सेम 2.5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस जो R2 है ये है 3। तो ये आ जाएगा अपने पास 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। अब यदि ये 7.5 वोल्ट हो गया, तो बी पर जो वोल्टेज आएगी, बी पर वो हो जाएगी 10 माइनस 7.5।
ये बचेगा 2.5 वोल्ट। तो अपने पास ए पर वोल्टेज भी आ चुकी है और बी पर भी वोल्टेज आ चुकी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, अपने को वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी, फाइनली वी ए माइनस वी बी, वी ए की वैल्यू तो होगी 7.5 और वी बी की वैल्यू होगी 2.5। तो युवराज का आंसर सही है। फाइनल आंसर जो आएगा अपना वो आएगा 5 वोल्ट। वेरी गुड, शाबाश भाई युवराज। ठीक है, अजय ने भी आंसर सही निकाल दिया अभी, 5 वोल्ट। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा सर्किट का तो सबसे पहले अपने को टोटल करंट निकालना है, फिर अपने क्या करना है, उस बैटरी से टोटल करंट को और उस बैटरी की वोल्टेज को लेके सर्किट में दौड़ लो आप, और जिसको बांटना है उसको बांट दो। जैसे सीरीज आएगा तो सीरीज में वोल्टेज बांटते जाओ, और पैरेलल आएगा तो करंट बांटते जाओ। इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इन द सर्किट शोन इन फिगर R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 15 ओम, R4 इक्वल टू 30 ओम एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट। वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। मतलब एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें अलग अलग प्रतिरोधों की वैल्यूज अपने को दे रखी हैं। अपने सबसे पहले तो निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल प्रतिरोध निकालना है, और उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में से जाने वाले करंट की वैल्यू भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से सॉल्व होगा अभी। पहले मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, ध्यान दो। R1 जो दिया हुआ है, R1 ये दे रखा है अपने को 4 ओम। R2 की वैल्यू जो है वो दे रखी है 15 ओम। उसके बाद में अपने को R3 की वैल्यू जो दे रखी है वो 15 दे रखी है, और R4 जो है वो 30 दे रखा है। R4 30 ओम दे रखे हैं। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। टोटल रेजिस्टेंस में इसका डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ डायग्राम से, ध्यान देना भी। ये जो आपको दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये दो रेजिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग शाखाओं में है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि जो R3 और R4 है, R3 और R4 ये पैरेलल में है। और दो का पैरेलल कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में दोनों को ऐड करो। तो यदि अपने 15 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा, और ऐड करेंगे तो 45 आएगा। 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा भी। ठीक है, इनकी जगह 10 का लगा सकते हैं एक अपने, और यदि इनकी जगह 10 का लगा सकते हैं तो लगा दो इनकी जगह एक 10 ओम। ये 10 ओम लगा दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सर्किट में कि ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम R2 के साथ समांतर हो जाएगा अभी। R2 के साथ समांतर हो जाएगा ये। मतलब जो अपने 10 ओम निकाला है ये समांतर हो जाएगा R2 के साथ। और R2 की वैल्यू कितनी है, 15। 10 और 15 का समांतर निकालोगे तो मल्टीप्लाई किया 150 और ऐड किया तो 25, आंसर निकालोगे इसका 6 ओम। मतलब ये जो आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों का समांतर निकाल के अपने क्या कर दिया, 6 ओम कर दिया अभी। अब इनकी जगह 6 ओम हो गया, तो इस सर्किट को अपने दोबारा रीड्रॉ कर ही लेते हैं अभी एक बार। ये बैटरी होगी, इस बैटरी के साथ ये R1 हो गया। R1 दिया हुआ है अपने को 4 ओम का, और उसके बाद में फिर ये तीनों को हल कर लिया आपने, तीनों को हल करके लगा दिया कितने ओम का, यहाँ पे 6 ओम का। और बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है। 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए।
तो टोटल जो प्रतिरोध आएगा सर्किट का, टोटल प्रतिरोध वो तो आ जाएगा 10 ओम। टोटल प्रतिरोध कितने ओम आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। पहले पॉइंट का आंसर तो ये 10 ओम हो गया। अब टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट, टोटल करंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ओम्स लॉ लगाते हैं अपने, V बाय आर। V भी 10 दिया है और R भी 10 आ गया, तो कैंसिल आउट होके टोटल करंट की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर आ जाएगी। 1 एम्पियर। कुछ आंसर आए हैं देखो। वाह भी वाह, शाबाश। 10 ओम, ठीक है, ठीक है आदित्य, ठीक है भी। अजय बिश्नोई, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर टोटल करंट आ जाएगा। और पहला जो इसका पार्ट था, वर्कआउट विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू अपने पास जो है वो 10 ओम आ जाएगी। अब जो इसका दूसरा भाग है उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा अपने, प्रत्येक रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा वो भी कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार डायग्राम को साफ कर लेता हूँ। माइक ऑन करके एक बार बता दो, यहाँ तक का प्रोसेस पल्ले पड़ गया क्या आपको? बोलो। पड़ गया सर पल्ले। ठीक है। पड़ गया पड़ गया। हाँ तो अपने बात करते हैं अब, प्रत्येक करंट की वैल्यू निकालते हैं। देखो भी, R1 में से I1 जा रहा है, R2 में से I2 जा रहा है, R3 में से I3 जा रहा है, और R4 में से I4 जा रहा है। इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो मेरे को I1 की वैल्यू बता दो फटाफट, कितनी आएगी? I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I1 की 1/4। है I1, I1 कितना आ जाएगा? I1, I1 बोल। 1 1। अरे I1 तो टोटल करंट के बराबर ही आएगा। हाँ 1 देखो 1। ये बैटरी जो है, बैटरी टोटल 1 एम्पियर प्रोवाइड करवा रही है, तो ये सारा का सारा 1 एम्पियर R1 में से जाएगा या नहीं जाएगा? बोल, जाएगा। जाएगा जाएगा। यस हाँ सर। तो I1 की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर हो जाएगी। ये 1 एम्पियर हो गया। अब आगे देखो आप, आगे जो तीनों प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में है या नहीं है? सर। मतलब कुछ इस प्रकार से सीन बन गया अपने पास। ये तो हो गया अपने पास टोटल R1, ठीक है। R1 में से कितना गया बताओ? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। है ना। उसके बाद 3 प्रतिरोध हैं और तीनों समांतर में है। कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। हाँ ना बोलो यार। हाँ जी हाँ जी। ये हो गया R2, ये हो गया R4, और ये हो गया अपने पास R3। तीनों समांतर क्रम में है। और यहाँ तक जो धारा है वो 1 एम्पियर आ रही है। तो बताओ आगे जाके धारा का 3 भागों में डिवाइडेशन होगा या नहीं होगा? हुआ। बोलो। हुआ सर। और धारा का जो डिवाइडेशन है वो आपको पता है कि प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है भी। हाँ जी। मतलब I2 रेशियो I3 रेशियो I4, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/R2 अनुपात R3 1/R3 R4 या 3 अनुपात 1/R4 4। आएगी नहीं आएगी इसके बराबर? हाँ जी। हाँ। अब R2 बता दो कितने ओम दिया हुआ है R2? 1/15। हाँ 1/15 हो जाएगा ये। अनुपात में R3 1/15। कितना दिया हुआ है? 1/15। R3 भी 15 दिया हुआ है ना। हाँ जी। 1/30। R4 कितना दिया हुआ है? 30 30 एलसीएम है। 1/30। अब इस डायग्राम का तो कोई काम नहीं है, इसको साफ कर देंगे। 1/6।
एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम 30 आएगा ना? हाँ, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, सही अनुपात में आ जाएगा। तो ये 5 2 बन बटा जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आएगा ना, 15 2 30 होते हैं। ये भी 2 आ हाँ, जाएगा और साढ़े ये 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये अनुपात हो गया I2 का, I3 का और I4 का। बटा बोलो 30। हाँ ना, कितना आएगा अभी? अब अपने I2 यदि निकालना है I2, तो आपको बताया हुआ है I2 का हिस्सा कितना है, इसमें से 2 है ना। वो बटा अनुपात 2 में 30 करेंगे नहीं 2 आएगा से सर। 4 हो गए, 5 हो गया। टोटल करंट कितने एम्पियर है? 1 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 2/5 यानी 0.4 एम्पियर आएगा। इसी प्रकार से अपने को I3 निकालना है। I3 निकालने के लिए क्या करोगे? इसका भी हिस्सा 2/5 है, सेम आएगा। टोटल करंट 1 में से, तो इसमें भी 0.4 एम्पियर जाएगा। अब बच गया अपने I4। I4 का जो हिस्सा है 0.2 वो अपने पास है 1/5, 1 में से, तो ये 0.2 जाएगा 0.2 एम्पियर। एम्पियर। ये सारे करंट अपने पास आ गए, तो ट्रांसफर भी अपने पास आएंगे। देखो, वाह भी वाह, शाबाश। युवराज जलंधरा और अजय बिश्नोई, बहुत ही बढ़िया भी, शानदार। युवराज, साथ में अपने को एआई को ओपन तो नहीं कर रखा? हाँ सर। अरे चैट जीपीटी। हाँ, वो एक ही बात है। वो जे I3 का गलत है ना, हाँ जी, I3 का गलत है ना जे। I3 का कहाँ गलत है? करके लिखा है आंसर एक में, बार कोई देख I3 ले वैसे फिर एलिवेशन I3 का लगा रहा गलत है। है, कोई बात नहीं, माइनर अरे सर मिस्टेक वो है। ऊपर नीचे हाँ, नीचे हो गया। तो ये बड़ा देख रहा है, बड़ा चल रहा है एग्जाम, तेरे को बड़ा पता है, थोड़ा हो रहा है। बस बस, ठीक है ठीक है। क्लास यार, लाइव क्लास चल रही है, ऐसे मत किया करो, ठीक है। हाँ, आगे आगे अगले वाले सवाल पे बढ़े आगे। हाँ जी। बोलो यार, एक हाँ तो ना जी, आप रेस्पॉन्स नहीं देते यार। आगे बढ़े। मैं दे रहा हूँ ना सर, मैं दे रहा हूँ ना सर, जोर से लगा पड़ा हूँ। ऐसे ऐसे नहीं देते भैया। अक्ल नहीं है सर इसको बिल्कुल भी। देखो, पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सल्टा देते हैं अपने, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी व्हेन द स्विच इज ओपन एंड सेकंड स्विच इज क्लोज्ड। सर्किट दिख रहा है ना सभी को? सर्किट में एक स्विच दे रखा है एस एस करके। अपने को क्या करना है? अपने को इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालना है भी। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और वो तुल्य प्रतिरोध 2 कंडीशंस में निकालना है। पहली कंडीशन में स्विच ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब है स्विच को खुला रखना है, खुला। और जब स्विच खुला होगा ना, तो जो ये बीच वाली ब्रांच जो आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रांच, इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मिड ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि स्विच ओपन कर दिया तो करंट को जाने के लिए रास्ता ही नहीं, आगे गैप हो गया ना एक, तो इसमें करंट 0 हो जाएगा। और यदि इसमें करंट 0 हो जाएगा तो इस ब्रांच को तो अपने शामिल ही नहीं करेंगे, और इसको यदि शामिल नहीं करेंगे तो सर्किट अपना जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले तो हो गया ये 6 ओम का, जस्ट इसके बाद दूसरा लगा दो, कितनी ओम का? 12 ओम का। मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये 12 ओम का, और इसके साथ श्रेणी क्रम में जो है वो आ जाएगा कितने ओम का? 6 ओम का। तो बहुत आसान हो गया अभी ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस केस में यदि मैं आर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो अपना डायरेक्ट आंसर बोलो रे।
12 और 6, इनका 12 और 6 कितना हो गया? 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया ना। इनका भी कितना हो गया बताओ? 18। और 18 और 18 का समांतर करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। तो पहले का आंसर अपने पास हो जाएगा 9 ओम। अब ये कैसे हो गया? ये प्रीवियस लेक्चर देखो आप, आपको बहुत ही डिटेल में उसमें बताया था कि यदि दो प्रतिरोध हैं और वो दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो टोटल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों को ऐड करते हैं, और उसमें भी यदि दोनों सेम सेम प्रतिरोध समांतर में है तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो उनसे आधा हो जाता है। अब यहाँ पे 18 18 दो समांतर में है तो इनका आधा हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। ठीक है भी, ठीक है। एस ओपन 9 ओम। अजय बिश्नोई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। अब यदि अपने क्या करें, स्विच को क्लोज कर दें, ठीक है, एस को बंद कर दें। एस को यदि बंद कर देंगे तो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से। अब इसके अंदर करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो ये सर्किट जो है, ये टोटल सर्किट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये जो 6 है ये इस 12 के साथ समांतर में हो जाएगा, और ये 12 और ये 6 समांतर में हो जाएंगे। ठीक है, अब निकाल लो 6 और 12 का समांतर निकालो रे। 12 इंटू 6, और 12 और 6 कितने हो गए? 18। और इसको लिखोगे आप 12 6 72 और 4 आ जाएगा भैया। और इसमें से भी कितना आएगा? 4 आएगा। और ये 4 और ये 4 दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। दोनों सीरीज में आ गए तो टोटल जो अपने पास आएगा इस केस में आर इक्विवेलेंट वो 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है अजय बिश्नोई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बस ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। स्विच ओपन होगा तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, ऊपर वाली ब्रांच के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, नीचे वाली दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में आ गए, और ये दोनों फिर इनका पैरेलल आ जाएगा तो 9 ओम आएगा। और यदि बीच वाली ब्रांच में करंट जाएगा स्विच बंद होने के कारण तो लेफ्ट पार्ट वाले जो है वो समांतर में होंगे और राइट पार्ट वाले जो है वो भी समांतर में होंगे, और दोनों का जो रेजिस्टेंस आएगा समांतर वो परस्पर सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल जो है वो 8 ओम रेजिस्टेंस अपने को मिलेगा। कर दी जाए स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज कर दें। ठीक है भाई, ठीक, इस पे आ जाओ। अपने को ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए अपने जो मेथड यूज करते हैं उसको अपने कहते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि जो सर्किट है वो शॉर्ट करते जाते हैं, अपने सर्किट को शॉर्ट करना होता है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटा करते जाओ, सर्किट छोटा करते जाओ। और कैसे छोटा करते जाओ ध्यान दो भी, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो ए पॉइंट से चलो। आप ए पॉइंट से चलोगे तो ये 3 और ये 3 दोनों सीरीज में आगे एक ही ब्रांच में आएंगे। ठीक है, इन दोनों का जो सीरीज आएगा 3 और 3 कितनी हो जाएंगे? ये 6 हो जाएंगे। और फिर ये 6 और ये 6 समांतर क्रम में हो गए। ये 6 और 6 किस में हो गए? समांतर में। 6 और 6 का समांतर निकालोगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 3। अब देखो फिर से ऐसे चलो, ऐसे चलोगे तो ये 3 और ये 3 फिर से श्रेणी क्रम में आ गए। 3 और 3 इनका हो जाएगा फिर से कितना? 6 हो जाएगा इनका फिर से। अब ये 6 और ये 6 फिर से समांतर में हो गए, तो अब इनकी जगह फिर से कितने ओम का लगाया जा सकता है? 3 ओम का लगाया जा सकता है।
अब ये 3 और ये 3 फिर से ये कितनी हो जाएंगे बताओ? फिर से ये 6 ओम हो जाएंगे, और ये 6 और ये 6 फिर से समांतर में हो गए, और यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी? 3, और ये 3 और ये 3 फिर से श्रेणी क्रम में हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गया अपने पास। 3 और 3 का श्रेणी क्रम कितना हो गया? 6। तो टोटल अब लास्ट में जो सर्किट अपने पास बनेगा वो इस प्रकार से आएगा, ए और बी, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 3 ओम का है, और ऊपर वाले को अपने शॉर्ट करके लेके आए तो एक रेजिस्टेंस मिल गया अपने को कितने ओम का? 6 ओम का। अब ये जो 6 है और जो 3 है ये समांतर क्रम में हो गए, तो अब जो ए आर ए बी की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों को ऐड, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, 18 बटा में 9, तो इसका आंसर जो अपने पास है वो आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। कर दें स्लाइड चेंज? ठीक है भाई, ठीक। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी। एमीटर आपको पता है कि इस बैटरी के सीरीज में लगा रखा है, तो एमीटर तो हमेशा करंट मापता है, तो ये सर्किट का टोटल करंट मापेगा। मतलब इस क्वेश्चन में अपने को इनडायरेक्टली सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट जा रहा है उसकी वैल्यू पूछी है। और टोटल करंट निकालने के लिए अपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? टोटल रेजिस्टेंस का निकालना पड़ेगा, तब V बाय R करके अपने वैल्यू आएगी। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका सर्किट देखो कैसे बनाओगे आप। ये जो आपको 10 और 10 के जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये दो, ये दोनों सर्किट जो है ये अपने पास ये दोनों रेजिस्टेंस समांतर में है, और ये भी दोनों समांतर में है, और ये दोनों बॉक्स आपस में श्रेणी क्रम में है। जब इसको रीड्रॉ करके बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये पहला 10 का, दूसरा 10 का, 10 ओम 10 ओम, और उसके बाद दूसरा बॉक्स इसमें भी ये 10 ओम और ये 10 ओम। उसके बाद इनके ऊपर पूरे पर 5-5 ओम के हैं। और जो बैटरी लगा रखी है, बैटरी ये है अपने पास 10 वोल्ट। ये बिल्कुल आसान सर्किट हो चुका है। यदि अपने बात करें इन दोनों की, इसकी और इसकी, तो ये तो हो गया अपने पास 10 और 10 समांतर में, और 10 और 10 का जो समांतर होता है वो अपने को पता है कितना होता है? 5। तो इसकी जगह 5 ओम लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा बॉक्स है उसमें भी 10 और 10 का समांतर 5 हो जाएगा, और इसके अंदर और बाहर जो पड़े हैं वो रेजिस्टेंस 5-5 ओम के लिए। अब ये जो कुल सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। दस वोल्ट। अब ये 5 और ये 5 श्रेणी क्रम में है, 10 हो गए,
ठीक है, तो अभी ये जो सर्किट अपने पास आएगा उसमें एक रेजिस्टेंस तो हो जाएगा 5 का, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 का, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा अपने पास 5 का, और इस पे जो बैटरी लगा रखी है वो अपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। 5, 5 और 10 इन तीनों का निकालना है अपने समांतर। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना 10, 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आएगा 5/10, मतलब जो आर इक्विवेलेंट है वो 2 ओम आ जाएगा अभी। आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा, और यदि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम आ रही है तो ओम का नियम लगा दें अपने, जो टोटल करंट आएगा, टोटल करंट ये V/R हो जाएगा। V की वैल्यू दे रखी है 10, टोटल R 2 आ गया, तो I जो आएगा वो 5 एम्पियर आ जाएगा। मतलब एमीटर की जो रीडिंग है वो 5 एम्पियर आएगी। 5 एम्पियर, सही बात है बिल्कुल अजय बिश्नोई, ठीक है, 5 एम्पियर करंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अभी अभी एक तो ये बचा हुआ है, और एक और उसमें कौन सा बच गया अभी, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, इसको अपने देख लेते हैं। हालांकि ये कैपेसिटर मिक्स है क्वेश्चन, चलो फिर भी ये डल गया गलती से, ध्यान दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में अपने को क्या कहा गया है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब संधारित्र की जो शाखा है उसके सापेक्ष विभवांतर कितना है वो अपने से पूछा है अभी। और संधारित्र जो है वो कौन सी शाखा में लगा हुआ है, CF शाखा में लगा हुआ है। संधारित्र के सापेक्ष विभवांतर ज्ञात करने का मतलब है अपने को VC माइनस VF कैलकुलेट करना है। VC माइनस VF। अब मैंने आपको एक दिन कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई संधारित्र जो होता है वो उसके साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध हो तो वो प्रतिरोध क्या करता है, उसको चार्ज या डिस्चार्ज करने का काम करता है। अभी फिलहाल इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, तो मतलब ये जो संधारित्र है ये चार्जिंग कंडीशन में और ये फुल्ली चार्ज है, और जब ये पूरा चार्ज होगा तो अपने इसको ओपन सर्किट बना सकते हैं अभी। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होता है, पूरा चार्ज होता है तो ये करंट को अलाउ नहीं करता अभी, मतलब इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो जीरो जाएगा। जीरो जाएगा तो इसको अपने बना सकते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बनाने का मतलब है कि इसको यहाँ से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इस सर्किट का प्रारूप कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 ओम, 3 ओम, वो ये रेजिस्टेंस अगेन कितना आ जाएगा, 3 ओम। बैटरी अपने पास आ गई 15 वोल्ट, और इसको अपने ओपन सर्किट कर सकते हैं अभी, इसको ओपन सर्किट बना दो। अब इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं होगा अभी। जो संधारित्र वाली शाखा वाला ये जो है 3 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इस शाखा के अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसलिए वो प्रतिरोध कैलकुलेट ही नहीं होगा।
ये भी अपने पास आ गया 3 ओम। इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा आपके पास। अब सबसे पहले आप क्या काम करें, टोटल करंट निकालने हैं, उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों आपको समांतर में, सॉरी श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे होंगे, 3 और 3 6, और इनका जो 6 ओम आएगा वो इस 3 के साथ समांतर में हो जाएगा। 6 और 3 का समांतर निकालोगे तो कितना आएगा, 2, और फिर ये जो 2 आएगा, ये 2 इस 3 के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 3 और 2 5, मतलब जो सर्किट का टोटल प्रतिरोध आएगा वो 5 ओम आएगा भी। तो टोटल प्रतिरोध 5 आ गया, तो टोटल करंट की जो वैल्यू अपने पास है वो 15/5, मतलब 3 एम्पियर के बराबर आएगा टोटल करंट। टोटल करंट जो है वो 3 एम्पियर के बराबर आएगा। टोटल करंट आ चुका है। अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था अपने पास सी, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट अपने पास है एफ। यदि अपने को वी सी माइनस वी एफ ज्ञात करना है, तो वी सी माइनस वी एफ की जो वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू सर्किट, यदि मैं क्या करता हूं, वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी, देखो सी और डी के विभव का अंतर, और प्लस वी डी माइनस वी एफ कर दें, यदि वी डी माइनस वी एफ, तो चेक करो वी सी माइनस वी एफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो माइनस का वी डी प्लस का वी डी कैंसिल आउट होकर वी सी माइनस वी एफ के बराबर आ जाएगा। मतलब सबसे पहले अपने को सी और डी के बीच में विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, अभी टोटल 3 एम्पियर करंट यहाँ से चला, आगे चल के ये करंट जो है यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, अभी यहाँ से ये करंट जो है ये डिवाइड हो जाएगा। और करंट का जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से होगा, देखो आप, इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन होना है। यहाँ पे इस ब्रांच में आपको जो प्रतिरोध दिखाई दे रहा है वो 3 ओम है, और ऊपर वाली ब्रांच में ये 3 और 3 कितना हो गया, टोटल 6 ओम है। तो जो प्रतिरोध का बंटवारा है, सॉरी करंट का जो बंटवारा होता है, वो आपको पता है कि प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो I1 रेशो I2 की जो वैल्यू है, इसको मैं I1 ले रहा हूँ, और इस करंट को I2 ले रहे हैं अभी इस ब्रांच में, ये बराबर हो जाएगा 1/R1 रेशो 1/R2। R1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3 और 3 6, और ये हो जाएगा 1/3, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1:2 आ जाएगा भी। और यदि यहाँ से फिर अपने I1 कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 इंटू टोटल करंट जो है वो 3 है, तो I1 जो है वो 1 एम्पियर आएगा। I1 यदि 1 एम्पियर आ गया तो I2 जो होगा, I2 ये 2 एम्पियर आ जाएगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि इस प्रतिरोध 3 ओम में से 1 एम्पियर करंट जाएगा, 1 एम्पियर, मात्र 1 एम्पियर। तो चेक कर सकते हो भी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 15 है, तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज आएगी वो भी 15 वोल्ट आएगी। इसमें से 1 ओम करंट, 1 एम्पियर करंट गया, और 3 ओम का ये जो है, तो ये टोटल जो है 15 में से 3 वोल्ट खा जाएगा। तो वी सी की वैल्यू जो है वो अपने पास 12 वोल्ट प्राप्त हो जाएगी। वी सी की वैल्यू जो है वो 12 वोल्ट प्राप्त
हो जाएगी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट प्राप्त होगी। इसी प्रकार से VD जो आएगा वो देखो कितना आएगा, यहाँ पर ये 12 वोल्ट हो चुका है, VC 12 वोल्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से, तो ये अपने पास बन जाएगा, ये भी 3 वोल्ट खा जाएगा। 12 में से 3 गए तो ये VD की वैल्यू जो है ये 9 वोल्ट आ जाएगी। VD की वैल्यू जो है वो 9 वोल्ट आ जाएगी। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए इसमें से देखो कितना करंट जाएगा, इसमें से टोटल 3 एम्पियर करंट जाएगा अभी सारा का सारा, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच तो ओपन है। 3 तिया 9, तो ये 9 वोल्ट का 9 वोल्ट खा जाएगा, तो यहाँ पे फिर 0 बचेगा अभी। वैसे भी देख रहे हो आप, ये ग्राउंडेड है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ, तो 0 वोल्ट होनी चाहिए। तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इससे तो ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा सिर्फ अपने पास कितना, VC माइनस VF, VC माइनस VF। अब VC की जो वैल्यू है, VC की वैल्यू अपने को कैलकुलेट क्या करना था, VC माइनस VF ही तो कैलकुलेट करना था, ठीक है। VC की वैल्यू कितनी आ गई 12, और VF जो है 0 है, तो टोटल आंसर अपने पास कितने वोल्ट आ जाएगा, 12 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आया है अपने पास 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट गलत है, अभी 12 वोल्ट इसका आंसर आएगा। कैपेसिटर जो है ये मिक्सिंग क्वेश्चन है कैपेसिटर का, अभी तक ये टॉपिक हमने नहीं किया है, हालांकि फिर भी इसका क्वेश्चन एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करी है अपने, ठीक है। और ये दोबारा जब आएगा तो इसको थोड़ा और एलेबोरेट करके बता दिया जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को, इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखोगे तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में चला जाएगा। सबसे पहले अपने क्या किया है, कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज लेकर के इसको हमने ओपन सर्किट बना दिया। उसके बाद सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, अपने को मिला 5 ओम, टोटल करंट निकाला 3 एम्पियर। फिर हमने ये देखा कि बैटरी से 15 वोल्ट लेके चले और 3 एम्पियर लेके चले, जहां जरूरत पड़ी करंट को बांट दिया, जहां जरूरत पड़ी वोल्टेज को बांट दिया। इस 3 ओम के ऊपर हमने 3 वोल्ट खर्च कर दिए, तो 15 में से 3 वोल्ट खर्च करते ही सी के ऊपर जो है वो अपने को 12 वोल्ट प्राप्त हो गए, ठीक है। उसके बाद जब अपने 12 को लेके चले, ये आगे अपने को 3 ओम फिर से मिला, 1 एम्पियर करंट मिला, तो ये भी 3 वोल्ट खा जाएगा। 12 में से 3 खा गया, तो ये कितने बचे पीछे, 9 वोल्ट बचे। अब इसमें से 3 एम्पियर करंट जा रहा है और 3 ओम का ये जो है, तो 3 तिया 9, 9 वोल्ट का 9 वोल्ट ही खा जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 0। तो 12 माइनस 0, VC माइनस VF ही अपने को कैलकुलेट करना था, तो ये 12 वोल्ट के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कंप्लीट हो चुके हैं ये। अब कल जो है वो अपने लगभग 11:30-12 बजे लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी। कल वाली जो क्लास है, दिन वाली क्लास, वो ऐप पे नहीं होगी। कल रात वाली क्लास तो ऐप पे ही होगी 8:15 बजे, और दिन वाली जो कल वाली क्लास है वो यूट्यूब पे लाइव करी जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उसको ज्वाइन करें, जिनको नहीं पता उनके पास भी अपने लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। ग्रुप में भेज देना सर। हाँ जी, ग्रुप में भेज देना, कौन से ग्रुप में, अपने वाले में स्कूल वाले में क्या, नहीं, वो दूसरा ग्रुप है ना। उसमें कोई बात नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं, उसमें उसका बना करके लिंक मैं शेयर कर दूंगा। कल 11:30 या 12 बजे होगा वो टाइमिंग, आपको तुरंत पता चल जाएगी कल सुबह, उसको ज्वाइन करना है भी आपने, ठीक है। क्योंकि कल जो ऐप में रात को क्लास होगी उसमें फिर से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जो थ्योरी है थ्योरी वो कल वाली दिन वाली यूट्यूब वाले लाइव में डिस्कस करी जाएगी। तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें, यदि उसको ज्वाइन नहीं करोगे तो कल रात वाली क्लास आपकी फिर वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अपने कल का पूरा दिन बिजी रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत।